So in today's class, we are going to start the past papers of everyday maths and these are 2012. ये हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहली चीज ये है हमारे पास उन्होंने बोला एक्सप्रेस 1.03 एज अ परसेंटेज ऑफ 1. सो 1.03 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये परसेंटेज के अंदर आ जाएगा 103. तो सिंपल सा आंसर है 103 इस पार्ट का. नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं. कह रहा है जैन पुट सम रेड balloons and some blue balloons into a bag. The ratio of red to blue balloons is 3:4. There are 84 balloons in the bag. How many blue balloons are in the bag? तो blue वाली balloons कितनी है? So I'll write 4 divided by the total ratio multiply by 84. ये हम सिंपल सा पार्ट यहाँ पे करेंगे. So as you know कि 84 आपके पास आता है 12 टाइम. So 7 1 टाइम ये 12 टाइम होगा. And when I multiply 4 by 12, so I'm going to get 48. So 48 is the answer. So that was a very simple part जो आपने ratios की basis पे work कर लिया. कह रहा है at a party, the ratio to the boys to girls is 5:4. There are 40 boys at the party. Find the total number of children at the party. बड़ा सिंपल सा पार्ट है. देखो 40 अगर बॉयज हैं, बॉयज का रेशियो है 5. तो हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन चाहिए जिनका टोटल क्वांटिटी का जो रेशियो है वो है 9. सो वी नीड दिस फिगर. सो आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 40. सो जब आप यहाँ पे 5 को जब उसके साथ डिवाइड करते हो, एज यू कैन सी, जब आप 5 को इसके साथ वो करोगे, सिंप्लीफाई करोगे 40 के साथ, यू विल गेट 8. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 9 by 8, so you're getting an answer of 72. So total overall boys and girls मिला के you have 72 people in the party. So moving forward towards this thing, Kerek Gill swims lengths of the swimming pool. ठीक है. नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है कि भाई द पूल इज, पूल की जो आपके पास वो है, द पूल इज 25 मीटर लॉन्ग एंड शी स्विम्स अ टोटल ऑफ 1.6. हाउ मेनी लेंथ्स ऑफ द पूल? लेंथ का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक पूल है और ये पूल कुछ इस तरह से बन रहा है, सो ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ये जो कंप्लीट चीज है ये हमारे पास कहलाती है लेंथ, राइट. तो हाउ मेनी लेंथ का मतलब है सबसे पहले 1.6 को किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर, सो दिस बिकम 1000. 1000 डिवाइड बाय पूल की एक लेंथ जो है हमारे पास 25. सो उसको आपने डिवाइड किया. सो व्हेन यू डिवाइड 1000 बाय 25, सॉरी 1000 नहीं होगा, ये हमारे पास होगा 1600, क्योंकि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1000 ही होगा 1600. व्हेन यू डिवाइड 1600 बाय 25, तो आपके पास आंसर आएगा 64. तो 64 लेंथ वो कवर करेगा अगर टोटल ओवरऑल अगर वो 1.6 किलोमीटर का वो कवर करेगा. कह रहे गिल स्विम्स फॉर 1 hour, 1 whole 1/4 hours and ends her swim at 11:05. At what time did she begin her swim? सही है, ये आपसे एक तरीके से अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम वाली अप्रोच है. सो एंड किया, सो इसका मतलब है इसको आप रिलेट कर सकते हो अराइवल टाइम के साथ और इसको आप रिलेट कर सकते हो जर्नी टाइम पे. स्टार्ट कितने बजे किया था, दोनों को एक दूसरे का डिडक्शन कराना है. सो राइट 11:05. और 1 hour होता है. 1/4 का मतलब होता है बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी मिनट्स. तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60 में बात कर रहा हूँ 15 मिनट्स की. तो ये कुछ चीज आपको इस तरह से करवानी है फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो कैरी कराया बिकॉज यहाँ पे मिनट्स 5 थे, नीचे 15 लिखा हुआ था. दिस इज गोइंग टू बिकम 60 और ये टोटल ओवरऑल 65 हो जाएगा. 65 में से जैसे ही आप 15 माइनस कराते हो, सो दिस इज बिकम 50. और 10 - 1 इज गोइंग टू बिकम 9. तो उसने स्टार्ट कब करी थी? उसने स्टार्ट करी थी 9:50 के ऊपर. सो यू विल गेट 1 मार्क्स. कह रहे हैं व्हाट इज हर एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर. उसकी आपको निकालनी है कि उसकी एवरेज स्पीड आपके पास क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. देखो एवरेज स्पीड के जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया दैट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स इज 1.6 और टोटल टाइम उसे लगा, ये 1.6 किलोमीटर है और टोटल टाइम उसे लगा 1/1/4. 1/1/4 का मतलब है टोटल टाइम उसे लगा 1.25 आवर्स का उसे टाइम लगा फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड, राइट. ये उसको टाइम यहाँ पे लगा. अब इन दोनों चीजों को जब आप डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट द आंसर फॉर दिस पार्ट. और ये वाले पार्ट का आपके पास यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे आंसर निकल आएगा. एंड दैट आंसर इज गोइंग टू बी, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.28 जब उसको आप कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व करा दोगे तो. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. अब आगे मूव करते हैं 79 वाले पार्ट के ऊपर. 79 पार्ट है द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी वर 5 million in 2009 and 8 million in 2010. Find the percentage increase in profit from 2009 to 2010. तो कितना
परसेंटेज इंक्रीज आया, ये आपको फिगर आउट करना है। तो आपने देखा कि परसेंटेज इंक्रीज हमारे पास कितना हुआ प्रॉफिट के अंदर, तो हमारे पास चेंज कितना आया पहले तो वो देखते हैं। तो 8 - 5, द चेंज इज 3। तो चेंज हमारे पास है 3, और इनिशियली जो हमारे पास यहाँ पे था वो था 5। तो 3 डिवाइड बाय द इनिशियल, ये दी ओरिजिनल अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60। सो अगेन दिस वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आपसे इस तरह से हो गया। मूविंग फॉरवर्ड द अदर पार्ट, कह रहे हैं another company had an income of 20 million in 2008. In 2009 this income decreased by 10%. In 2010 this income increased by 15% from 2009 income. Find the income in 2010. 2010 में उसकी इनकम कितनी थी वो आप निकालें। अब थोड़ा सा मैं इस चीज को वापस से रिपीट कर रहा हूँ। इन another company had an income of 20 million in 2008. In 2009 this income decreased by 10%। उसकी ये इनकम है 10% से डिक्रीज। तो मैंने 2009 की अमाउंट निकालता हूँ कि 20 मिलियन है, 100% ये रहा, सही है। और 2009 के अंदर 10% का डिक्रीज हुआ, सो दैट मीन्स कि 90। तो ये वाली पहले अमाउंट निकालते हैं। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड डिवाइड बाय 100। सो इन 2009 वही इनकम हमारे पास हो गई 18 मिलियन। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फॉर 2009। अब जरा आगे की बात को हम रीड आउट करते हैं। इन 2010 द इनकम इंक्रीज बाय 15% फ्रॉम द इनकम 2009। 15% से वो इनकम आपके पास क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब जब 15% से वो इंक्रीज हुई आपके पास, तो 15% का मतलब क्या है? देखो 2009 से वो बात करें, कंपेयर कर रहा है, तो 2009 की तो इनकम थी 18, उसको मैंने 100 कंसिडर किया। और 2009 से 10 में जाने के लिए 15% का इंक्रीज हुआ, सो आई बी राइटिंग 115। और यहाँ पे लिखेंगे x, व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई 18 बाय 115, और ये होगा 100x। और आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी। सो 18 मल्टीप्लाई 115 एंड देन डिवाइड बाय 100। सो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 20.7। सो 20.7 मिलियन इज द अमाउंट जो उसके पास होगी अब 2010 के अंदर। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग फॉर दिस पार्ट इज के आपको बोला गया सुनील नीड्स टू हायर अ डिगर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे 1 वीक एंड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे फॉर द फॉलोइंग वीक। The hire company charges $48 each time the digger is hired plus $13 per day। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके पास होगा। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। ऑप्शन 1 में हायर द डिगर फॉर 4 डेज, रिटर्न इट एंड देन हायर इट अगेन फॉर 2 डेज। दो बार हायर करें तो हायर की प्राइस हमारे पास कितनी हुई, 48 हुई। सही है, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है फॉर ऑप्शन नंबर 1। सही है, 2 दिन के लिए दो बार हायर कर रहे हैं, एक बाय मंडे से लेकर मंडे से लेकर थर्सडे तक हायर कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मंडे के लिए वापस हायर कर रहा हूँ। सो मल्टीप्लाई बाय 2, और टोटल डेज जो आप काम करो, सो ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 4 डेज, और अगला मंडे और ट्यूसडे 6 दिन। सो पर डे के चार्जेस हैं 13, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2। सो द ओवरऑल चार्जेस जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 48 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 120। ये हमारे पास ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 क्या कहता है? ऑप्शन 2 कहता है कि उसे आप हायर करो कंटिन्यूसली फ्रॉम मंडे, एक बार हायरिंग कॉस्ट दो और उसके बाद पर डे के चार्जेस दो। सो मंडे से लेकर नेक्स्ट ट्यूसडे तक के क्या चार्जेस है? सो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। सो ओवरऑल हाउ मेनी डेज डू वी हैव 9 डेज। तो 48 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हमारे पास प्राइस आ गई 165। यहाँ पे आ गया। दोनों के पास अगर हमने दोनों को कंपेयर किया तो ये हमारे पास आ गया 165 हमारे पास इस वाले पार्ट के अंदर आ रहा है। सो दैट इज 174। दीज वर 6 डेज, ये हमारे पास 6 दिन थे, और ये अमाउंट हमारे पास आ गई है 174, राइट। हमने यहाँ पे 2 दिन लिखे हुए थे, यहाँ पे 6 दिन है, क्योंकि 6 दिन काम करे, पहले मंडे, फिर ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ये रहे 4 दिन, फिर अगला मंडे और अगला ट्यूसडे, इस तरह से कर हमारे पास 6 दिन बन रहे हैं यहाँ पे। सो 174 और 165 के दरमियान द डिफरेंस ऑब्वियसली चीपर इज ऑप्शन 2। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन 2 इज चीपर, और कितना अमाउंट से अगर चीपर है वो आपके पास है $9 से चीपर। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट,
कह रहा है टीना ने इन्वेस्ट किया, सही है, इन सिंपल इंटरेस्ट, और उसका रेट है 3%। एट द एंड ऑफ 1 ईयर द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ 2781। ये उसकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ हो गई। हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट? अब ये जो 2781 है, दैट इज द अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि इसके अंदर प्रिंसिपल भी इंक्लूड होगा और इसके अंदर इंटरेस्ट भी होगा। सो करंटली 2781 हमारे पास अमाउंट है। तो दिस इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। द फॉर्मूला फॉर अ सिंपल इंटरेस्ट इज P/R/T/100। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी करूंगा। P और R की जगह पे हमने लिखा रेट, विच इज गोइंग टू बी 3, और टाइम हमारे पास 1 ईयर है, 1 लिखा, एंड डिवाइड बाय 100। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो P प्लस ये होगा 3P डिवाइड बाय 100, और ये होगा 2781। जब आपने इन दोनों वैल्यूज को आपस में एड अप कराया, सो दिस इज गोइंग टू बिकम नाउ, ये आपके पास अब हो जाएगा, ये वाली वैल्यू को जो आपने एड अप कराया, सो दिस इज गोइंग टू बिकम नाउ 1.03। सो 27, दिस इज 2781 इज इक्वल टू 1.03p। इन दोनों फिगर्स को वन, अगर कैलकुलेटर्स में यूजुअली बच्चों को मसला होता है, सो ऑब्वियसली ये पेपर 2 का पार्ट है। देखो कैलकुलेटर में कैसे टाइप करोगे, 1 + 3/100। सही है, इस पूरे को टाइप करना, तो आपके पास आंसर आएगा 1.03। सो यू कैन राइट पी, ये पी के साथ आप लिख सकते हो। नाउ आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। सो 2781 डिवाइड बाय 1.03, तो ये आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 2781 डिवाइड बाय 1.03, और प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ गई 2700 आ जाएगी। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर 2 marks फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। Okay, so now I'm solving this part. So a carton contains 2.5 liters of juice. Carlos drinks 650 milliliters of the juice. How much juice left in the carton? तो आपके पास कितना रह गया? So 650 को हमने convert किया. So into convert 650 divide by 1000 liters, मैंने जैसे ही convert किया तो ये आया 0.65. So 2.5 में से minus किया 0.65. So that's how I'm going to get my answer. ये आपने कैरी करा, ये 15 हो गया, वापस से कैरी हुआ, ये 14 हुआ, ये 10, 10 माइनस 5 इज 5, और 14 में से जैसे ही आप 6 माइनस करते हो, दिस गोइंग टू 8, और ये हो जाएगा 1.85 लीटर्स आपके पास बच गया। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। ये एक पार्ट इस तरह से कर दिया। बी वाले पार्ट की तरफ आते हैं। द टाइम इन चेन्नई इज 4 होल 1/2। 4 होल 1/2 का मतलब होता है कि 4 आवर्स एंड यू हैव 30 मिनट्स। तो ये आपके पास टाइम है जो अहेड ऑफ लंदन है। व्हाट टाइम इज इट इन लंदन व्हेन इट इज 14:45 इन चेन्नई? चेन्नई का टाइम इतना आगे है, तो लंदन का टाइम ऑब्वियसली पीछे होगा। तो हम क्या करेंगे, 14:45 में से डिडक्ट करेंगे या माइनस करेंगे 4 hours and 30 minutes, ताकि हमारे पास ये आ गया। सो 45 माइनस 30, दिस इज गोइंग टू बिकम 15। 14 माइनस 10, 10। तो लंदन के अंदर टाइम हो रहा होगा 10:15। सो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट, ये हो जाएगा आपसे बहुत ईजी वे के अंदर। कह रहा है फ्लाइट लीव्स लंदन एट 13:25 लोकल टाइम, और वो चेन्नई के अंदर आई 40 लोकल टाइम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे की मैंने बोला था, जब भी बात हो तो एक चीज थी जो आप फॉलो करते थे, तो मैं नेक्स्ट डे की बात यहाँ पे लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट डे के अंदर हम क्या करते थे, 24 आवर्स का एडिशन करते हैं। ये मैंने बात आप लोगों को बता दी थी। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चेन्नई में वो फ्लाइट लैंड हुई 04:00 पर। अब लंदन के अंदर टाइम हो रहा था 13:25, और चेन्नई इसके आगे है, कितना आगे है, 4 hours and 30 minutes। तो आई एम गोइंग टू ऐड 4 hours and 30 minutes इन दिस टाइम। तो 13:25 के अंदर, ताकि मैं चेन्नई के टाइम के मुताबिक निकाल सकूं कि लंदन के मुताबिक वो 13:25 पे निकली, तो चेन्नई के मुताबिक कितने टाइम पे निकली थी, तो 4 और 30 मिनट्स को एड अप कराया। सो दिस गोइंग टू बिकम 17:55। तो ये टाइम हो रहा था चेन्नई में जब फ्लाइट लंदन से फ्लाई करके यहाँ पहुंची। अब नेक्स्ट डे की बात हुई है, तो नेक्स्ट डे का मतलब है ये टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट डे का मतलब होता था कि यू आर गोइंग टू ऐड 24 आवर्स इन इट। सो कलेक्टिवली नाउ दिस गोइंग टू बिकम 28:00। तो 28:00 में से मुझे माइनस कराना है, कब निकली थी, 17:55। तो ये प्रोसेस है, हमने यहाँ पे वो कराया। सो ऑब्वियसली दिस गोइंग टू बिकम 60, और जब ये 60 हमारे पास हो जाएगा, तो कलेक्टिवली ये 60 है, 60 में से 55 माइनस कराया, दिस इज गोइंग टू बिकम 5, और 27 में से 17 माइनस कराओगे 10 हो जाएगा। सो 10 hours and 5 minutes ये हमारा टाइम था, ये हमारी लेंथ थी फ्लाइट की। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं जरा। नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। कह रहा है द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इज $350। इन अ सेल प्राइस इट्स प्राइस रिड्यूस बाय 30%। कैलकुलेट द सेल प्राइस ऑफ द टेलीविजन। टेलीविजन की आप सेल प्राइस निकाल के दिखाओ कितनी होगी।
सो इसके दो से तीन अप्रोच है। एक बड़ी सिंपल सी अप्रोच है कि यार 350 उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, 100% सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है। मुझे नहीं पता सेलिंग प्राइस कितनी है, रिड्यूस हो गई 30 से, दैट इज गोइंग टू बिकम 70। सो इसको सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई वाले प्रोसेस से करवा दो। सो 100 इंटू सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 70। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ये हमारे पास 350 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100, ये इस तरह से कर सकते हो। और बिकॉज ये वाला जो हमारे पास सवाल है ये पेपर वन का है, तो 1010, दो जीरो कैंसिल, 35 7 से जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर इज 245। तो ये सेलिंग प्राइस आपके पास 245 आ जाएगी इन सिंपल। ये आपके पास एक मार्क आपने गेन कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द बी पार्ट, देयर है द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड यूरोस जो है वो इतना है। कह रहे हैं बैन ने 275 को एक्सचेंज करा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूरो बैन रिसीव। सो $1 के अंदर यू आर गेटिंग 0.8275 अगर आपके पास डॉलर्स होंगे। सो कितना आएगा, एक्स आएगा। तो आपने क्या करना है, 275 मल्टीप्लाई बाय 0.8 कराना है टू गेट दिस वैल्यू। और डेसिमल की मल्टीप्लीकेशन के अंदर मैं आपको बता चुका था कि यू आर गोइंग टू इग्नोर द डेसिमल साइन फर्स्ट। अगर आपने डेसिमल को इग्नोर करा, आपने सिंपल सा 8 से मल्टीप्लाई करा है, तो आपके पास पहले तो आप क्या करोगे, 275 मल्टीप्लाई बाय 8, एंड यू नो हाउ मल्टीप्लिकेशन वर्क्स, तो आपको आंसर आएगा 22। लेकिन एक के बाद डेसिमल था तो ये हो जाएगा 220.0। तो फाइनली योर आंसर इज 220। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सी पार्ट, सी वाले पार्ट ने बोला है कि यार आयशा बाइज अ न्यू कार, शी बाइज कार यूजिंग द क्रेडिट टर्म्स, हाउ मच मोर मनी दैट शी पेज ओवरऑल। 25% का उसने डिपॉजिट देना है। सो 4500 मल्टीप्लाई बाय 25% का मतलब है 25 और 100। मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे डिपॉजिट को कैलकुलेट करूंगा, दो जीरोस यहाँ पे कैंसिल, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 45 बाय 25, आपके पास आंसर आएगा 1125। ये आपने पे किया एज अ डिपॉजिट। इंस्टॉलमेंट की बेसिस के ऊपर टोटल जो आपने इंस्टॉलमेंट यहाँ पे पे करी है 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 320। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 320 अगर आप यहाँ पे करते हो, 12 मल्टीप्लाई बाय 320, सो यू आर गेटिंग 3840। तो ये आपके पास ये वाली डिपॉजिट आपने पे किया इंस्टॉलमेंट की बेसिस के ऊपर, इतना पे किया। व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ दीज अमाउंट, तो आपके पास टोटल हायर एंड परचेज कॉस्ट आ जाएगी, विच इज 1125 डिपॉजिट और 3840 जो आपने इंस्टॉलमेंट की बेसिस के ऊपर पे किया है। तो 1125 प्लस 3840, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम, ये आपके पास हो जाएगी 4965। अब उसने कितने ज्यादा पैसे दिए, तो 4965 में से आपने 4500 को माइनस कराना है। ये हो गया 5, ये हो गया 6, और 9 माइनस 5 इज गोइंग टू बिकम 4, ये हो जाएगा 0। तो 465 इज द डिफरेंस जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ये आपके पास सिंपल से इस तरह से काम करेगा। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स, अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं एक्सप्रेस 72 एज अ परसेंटेज। 72 को आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करो इन स्लोएस्ट टर्म, तो 72 डिवाइड बाय 100। आपने पेपर वन का सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करा विद अ टेबल ऑफ टू। जैसे ही आप टेबल ऑफ टू से सिंप्लीफाई कराना स्टार्ट करोगे, सो यू आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 36। यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास 50, फर्दर सिंप्लीफाई कराया, सो यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ, आपके पास यहाँ पे 36 की वैल्यू आ रही है 18/25। तो ये आपके पास इस तरह से करिए प्रॉपरली सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। और ये हमेशा से ना इस तरह के सवाल आपके पास आ जाएंगे कि आप इनको इस तरह सिंप्लीफाई करा सकते हो। तो ये बड़े सिंपल से पार्ट्स हो गए, you'll get 1 mark on this part. Moving forward towards May June 2012 last part, कह रहा बैग कंटेन्स रेड एंड ब्लू काउंटर्स। ये रेड है आपके पास और ये आपके पास क्या है, ब्लू काउंटर्स है। देयर आर 24 ब्लू काउंटर्स है। हाउ मेनी रेड काउंटर्स आते हैं, बहुत सिंपल सा पार्ट है। देखो, रेड का जो रेशियो है वो 3 है, तो मुझे नहीं पता उसकी क्वांटिटी क्या है। ब्लू का रेशियो 8, उसकी क्वांटिटी है 24। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, ये हो गया 8x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 24। आपके पास क्या होता है, इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। और ये सिंपल सा पार्ट हमारे पास किस तरह से अगर हो जाएगा, एज यू कैन सी, इस सिंपल से पार्ट के अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि 8 के टेबल के अंदर 24 आता है 3 टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3 into 3, सो हमारे पास 9 काउंटर्स हैं ये वाले। और रेड वाले जो हमारे पास काउंटर्स है वो आपके पास क्या है, 9 है। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। आप कह रहे हैं कि एमी एंड बैन शेयर $360 इन द रेशियो ऑफ, बैन का शेयर कैलकुलेट करो। बैन का शेयर कैलकुलेट करने का सेम वही फॉर्मूला है कि बैन की जो रेशो है वो है 2 और टोटल रेशो इज 5 मल्टीप्लाई बाय 360।
ये आपके पास इस तरह से काम करेगा। एंड इफ यू नो कि यार आप इसको सिंप्लीफाई करा सकते हो, सो यू कैन इजीली सिंप्लीफाई दिस थिंग 360 या 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 5 करा के आप इसका कंप्लीट आंसर निकाल सकते हो। आप देखो ये अपनी अपनी प्रेफरेंस है, क्या या फिर आप 5 और 360 को पहले सिंप्लीफाई कराओ, या आप 2 और 360 को मल्टीप्लाई कराओ देन डिवाइड बाय 5 कराओ। तो द आंसर इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। और आपके पास इस वाले पार्ट का बड़ा सिंपल से वे में आंसर आ जाएगा, एंड दैट आंसर इज गोइंग टू बिकम 144। ये आपके पास यहाँ पे जो इस वाले पार्ट का आंसर होगा वो अब आपके पास हो जाएगा 144। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, एंड वी आर डन विद द पास्ट पेपर्स ऑफ मई जून 2012। हमने मई जून 2012 को कंप्लीट कर लिया है यहाँ।